गुड मॉर्निंग क्लास। अपन ने लास्ट क्लास में ये स्टोरी के दो पेजेस देखे थे। थिंक बिफोर यू स्पीक। अपन उसके आगे का भी कंटिन्यू करेंगे। सॉक्रेट्स आर द वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। सॉक्रेट्स जो है वो पुरातन वर्ष के सबसे वाइजेस्ट है, मतलब ईमानदार व्यक्ति है। Many were the youths who lived he influenced for the better. बहुत सारे यूथ लोगों को उनने इन्फ्लुएंस किया, उनको उनकी लाइफ में चेंजेस लाए। Socrates consulted counseled his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. काउंसिल का मतलब क्या होता है, ये देखो, गाइड। गाइड मतलब होता है काउंसिल। सॉक्रेट्स ने उनके डिस्पाइल मतलब उनके स्टूडेंट्स को सिखाया, एडवाइस दिया कि अपने मुंह को बंद रखना, तभी बोलना जब जरूरत पड़े। ओ वाइज वन, हाउ may we know when it is right to speak? They asked. स्टूडेंट्स ने अब सॉक्रेट से पूछा, ये हमको कब पता चलेगा कि हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सॉक्रेट्स के स्टूडेंट्स जो थे वो एरिस्टोटल थे, ठीक है। उसने पूछा कि हमको कब पता चलेगा कि हमको बोलना चाहिए या नहीं। Open your mouth to speak only after you have asked yourself three questions and received an affirmative answer to each of three, replied Socrates. Socrates ने बोला कि आप अपने आप को तीन तरीके के क्वेश्चन पूछोगे। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसका आंसर हाँ में मिले अपने को, और उसका आंसर आपको हाँ में मिलता है तभी आपने वो बात बोलनी चाहिए। What are these three? What were the three questions? तो बच्चे सॉक्रेट्स के जो डिस्पेल रहते हैं वो बोलते, वो तीन क्वेश्चन क्या है? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? If we are not sure about veracity of what we are saying, it is better we do not utter a word. सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है। जब उसका आंसर अपने को नहीं मिलता है कुछ, तो अपन ने वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए। When we utter word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth. अगर अपन वो वर्ड बोल देते हैं केयरलेसली, बिना सोचे समझे, तो वो अपन एक खुद ट्रांसमीटर, मतलब जो एक चीज से दूसरे व्यक्ति को बोल, जैसे कि मैं आपको मेरे माध्यम से कुछ सही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ। जैसे कि कोविड के बारे में गवर्नमेंट ने अपने को इतना ज्यादा बताया। कोविड, सबसे पहले कोविड आया था तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कोविड कैसे होता है, उसके साइड इफेक्ट, उस वो कैसे फैलेगा, उसको उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो थी, न्यूज चैनल जो थे, न्यूज़पेपर जो थे, ये एक माध्यम बने वो, जिसके तरीके से अपने को उसकी इंफॉर्मेशन मिली, ट्रांसमिट। अगर अपन कोई भी वर्ड जो है वो लापरवाही से बोल देते हैं, तो वो एक माध्यम बन जाते हैं गलत बात फैलाने का। The second question to ask is it pleasant? How many are the empty remarks and the vain statements that people mind in idleness to hurt things? It is better that this unpleasant word remain unspoken. Pleasant मतलब खुशी, क्या ये खुश, ये अपने सोचना चाहिए कि अपने अपन के ये बोलने के कारण कितने लोगों को दुख होएगा, कितने लोग हर्ट होंगे। थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस is it useful? Is a statement going to benefit the listener? Will our words bring comfort to someone? Are we likely to help someone with what we say?
Only in that case should we go ahead and speak. थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं कि अपने को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि अपन जो बोलेंगे वो दूसरों के लिए यूजफुल होएगा क्या। यूजफुल मतलब आप लोग को पता है सबको कि नहीं, यूजफुल मतलब उपयोग रहेगा कि नहीं। जो अपन कुछ बोल रहे हैं वो उसके कारण दूसरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपन ने आगे बढ़ना चाहिए। एडवाइस मतलब होता है, देखो काउंसिल मतलब होता है एडवाइस और गाइडेड। अफर्मेटिव मतलब एन अफर्मेटिव आंसर इज द आंसर यस, जिसका आंसर यस। वेरासिटी मतलब ट्रांसमीटर मतलब इट मींस पर्सन हु स्प्रेड समथिंग, इसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम लोग अभी करेंगे। The same word can be used as a noun in some sentence as a verb in other. For example, many are the empty remarks. कोई भी एक वर्ड कभी भी नाउन के तरीके से भी यूज हो सकता है और वर्ब के तरीके से भी हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में many are the empty remarks, यहाँ पे empty remarks जो है वो है वर्ब के तरीके से, नाउन के तरीके से यूज हुआ है। A wise man once remarked, यहाँ पे जो वर्ब के तरीके से रिमार्क यूज किया। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, मैं दो इसका आपको सेंटेंस बना के बताऊंगी। थर्ड फोर्थ और 15 जो वर्ड है इसके आपको कुछ सेंटेंस बना के होमवर्क करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है चेंज। अगर अपन चेंज को नाउन के तरीके से यूज करेंगे तो सेंटेंस बनाओ, कौन बताएंगे इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। राम एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस अ ग्रेट चेंज। यहाँ पे एक जो चेंज है वो हो गया एज अ नाउन। अगर आपको एज अ वर्ब यूज करना है तो चेंज कैसे होगा। प्लीज गिव मी चेंज ऑफ मनी। यहाँ पे चेंज जो है ये जो है वो वर्ब के तरीके से यूज हो गया। शो अगर वर्ब के तरीके से यूज करना है तो क्या होगा। मैन शो वेजिटेबल वेंडर शोड मी द वेजिटेबल। वेजिटेबल वेंडर जो है सब्जी वाला जो है उसने मुझे सब्जियां दिखाया। और शो अगर दूसरे तरीके से नाउन के तरीके से यूज करना है तो ये होगा द बॉय होस्टेड द टेलीविजन शो। बॉय ने एक टेलीविजन शो को होस्ट किया था। थ्रो रिटर्न और बेनिफिट का आप लोग करोगे, अगर नहीं समझता है तो मुझसे पूछोगे। क्वेश्चन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको ये कंप्लीट करना सेंटेंस। Our ears are like funnel because there is no door with which you can close them. वो यहाँ पे अपने को राइटर क्या बोलते हैं, अपने ईयर जो है वो फनल है क्योंकि अपन उसको क्लोज नहीं कर सकते। Two rows of teeth are like a fence because every word you speak must pass through the wall of teeth. जो टीथ है वो फेंस है क्योंकि जो भी अपन वर्ड बोलते हैं वो टीथ के बीच में से निकल के जाना पड़ता है उसको बोलने के लिए। The two lips are like a fence because before a word can be spoken, has to pass, it has passes through the two walls.
Harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because it's very difficult to take them back. जो harsh word है उसको वापस लेना बहुत ही मुश्किल होता है. Write a brief summary of story of a young man and spiritual teacher, making the young man narrate. एक स्टोरी लिखना है. स्पिरिचुअल टीचर के पास एक यंग मैन जाता है. ठीक है, उसकी स्टोरी अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं. I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had. आप लोगों को एक स्टोरी लिखना है, एक समरी लिखना है इसमें. जैसे कि स्पिरिचुअल टीचर के पास एक मैन जाता है, वो बोलता है कि मैंने मेरे दोस्त को बहुत खराब शब्द बोल दिया था, वो अब दुखी है, तो मैंने क्या करना चाहिए. तो स्पिरिचुअल टीचर उसको एडवाइस देता है, तुम एक पेज पे सब खराब शब्द लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो. तो वैसे ही करता है वो यंग मैन. फिर उस वो बोलता है, अब टीचर उसको बोलता है कि ये सब पेजेस को इकट्ठा करो. इकट्ठा करने बोलते हैं तो वो बॉय बोलता है ये पॉसिबल नहीं है. तो फिर स्पिरिचुअल टीचर उसको बोलता है कि जाओ तुम ट्राई करो जितना भी इकट्ठा कर सकते हो. फिर आधे एक घंटे बाद जो आदमी होता है वो थक हार के आता है उसके पास और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मिला. तो वहां पे स्पिरिचुअल टीचर जो है उसको नॉलेज देता है कि जैसे कि कोई भी शब्द अपशब्द हो या अच्छे शब्द हो, बोले हुए वापस नहीं ले सकते. वैसे ही अब आप जो बोल दिया है आपके दोस्त को, उसको कभी वापस नहीं ले सकते हो. इसलिए कभी भी बोलने के पहले बार बार सोचना चाहिए मुंह खोलने के पहले. इस स्टोरी को आपको इंग्लिश में लिखना है और मुझे सेंड करना है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग. ये सेंटेंसेस को आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है. The first question we must ask yourself before we is it true? पहला क्वेश्चन. सेकंड है तो सेकंड क्वेश्चन we must ask the the second question to ask is it pleasant. The third question according to Socrates is it useful. ये तीनों सेंटेंस को आपको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है. भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. आगे जा बोलना यार जल्दी. Question 5. Read the following. A wise man once remarked that of the unspoken word, you are a master of the spoken words are of states. The sentence has two pairs of opposite words, spoken and unspoken, and the master and the slaves. The contrasting idea make the sentence more effective. Putting together opposite or contrasting idea in one sentence is a literary device. It is known as antithesis. Antithesis. जब दो अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में आते हैं तो उसे एंटीथेसिस बोलते हैं. जैसे कि give every man the ear but few thy voice. हर इंसान को अपना कान देना चाहिए, मतलब हर इंसान की बात अपन ने सुनना चाहिए, लेकिन बोलना कुछ ही लोगों को चाहिए.
स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना जो है वो चांदी की तरह है और जो शांत रहते हैं वो सोना है। एंटीथेसिस का मतलब आपको समझ है, जब कोई भी दो अपोजिट आइडिया एक सेंटेंस में आता है उससे हम एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, पैसे से सब कुछ मिलता है पर सुख नहीं मिलता। इसमें पैसे से सब कुछ मिलता है ये तो एक पॉजिटिव बोल रहे, लेकिन फिर बाद में ये भी बोल रहे उससे सुख नहीं मिलता है। मतलब जब दो अपोजिट आइडिया एक सेंटेंस में आती है तो उसे एंटीथेसिस बोलते हैं। फाइंड सम एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम योर मदर टंग एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश। आपने हिंदी में या फिर मराठी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुनेंगे जिसमें दो अलग अलग वर्ड अपोजिट वर्ड आती है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बोला पैसे से सब कुछ मिलता है पर सुख नहीं मिलता है। अगर अपन हिंदी में ये बोल रहे हैं तो इंग्लिश में अपन ये बोल सकते हैं मनी कैन बाय एवरीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस। मन से अपने को सब कुछ मिलता है लेकिन खुशी नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल लिए अपन ने तो सुनो सबकी बट करो मन की, तो इसका मतलब ये अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा लिसन टू पीपल बट डू व्हाटएवर कन्विंसेस यू। ऐसे आपको अपने मन से इसके एग्जाम्पल्स लिखना है और कंप्लीट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लॉजेस है। क्लॉजेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लोगों के लिए लूंगी, ठीक है। थिंक बिफोर यू यूज। नेम सम ready to eat and ready to cook cooked food items available in the market. Discuss the following in groups. रेडी टू ईट और रेडी टू कुक के लिए जो आइटम्स अवेलेबल रहते हैं वो आपको डिस्कस करना है। जैसे कि मैगी यूज होती है तो क्या अपन ने मैगी खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये आप लोग को सब लिखना है। जो इंस्टेंट आइटम्स मिलते हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो आप अपने लिए यूजफुल होती है क्या, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्कस वेदर इट इज नेसेसरी टू यूज एडम बाय देयर सोल। कई बार जो इंस्टेंट आइटम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि अपन लोग जल्दी बना सकते हैं इसलिए, और कोई भी आए तो एकदम जल्दी से कुक हो सकता है कि नहीं। डिस्कस द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच फूड आइटम्स। ये जो इडली डोसा गुलाब जामुन स्वीट्स ये सब चीज के जो इंस्टेंट मिलते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। एडवर्स मतलब बुरे इफेक्ट, अपने हेल्थ पे इसका खराब प्रभाव भी पड़ता है। तो आपको वो लिखना है उसके बैड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है तो ज्यादा प्रिजर्वेटिव अपन खाएंगे तो बॉडी में डैमेज होगा। मैगी में लीड होती है, लीड अगर बॉडी में ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे याददाश्त जा सकती है। ये आपको एक एड दी हुई है पैकेट की, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो ये आपको एड को अच्छे से देखना है। ये किसकी है, ऊडल्स की एड है। इसको बनाते कैसे ये दिया हुआ है, इसमें न्यूट्रिशन कितने कितने ये दिए हुए हैं, ये वेज है ये दिया हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, ये बेस्ट बिफोर 8 मंथ्स है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जो नीचे पूछे हुए हैं उसके आंसर्स अपने को लिखना है।
Given above is the picture of an imaginary food item packet. Let us see how to read and the matter of the packet. नेम ऑफ द फूड क्या है? मूनी नूडल्स। मूनी नूडल्स जो है ये फूड का नाम है। इसको किसने बनाया? मोदी फूड कोऑपरेटिव लिमिटेड ने इसको बनाया है। इट इज वेज आइटम। इसको बनाया है मोनी फूड्स कोऑपरेशन लिमिटेड पुणे। वेज का सिंबल यहाँ पे क्या है? ये वेज का सिंबल है। सिंबल है, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? व्हीट फ्लोर, ऑयल, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पैकिंग डेट इसमें दी है 27/06/17 और एक्सपायरी डेट जो है वो इसमें मेंशन नहीं की गई है। कितनी दिक्कत आ रही है आज यार। इसकी इट शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 8 मंथ्स ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। Why the recipe is given on the packet? So that it is easy to make. Why the packet tell us to visit the website of the company? So that we can know the, अगर कुछ कंपनी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ खराबी हो तो उसकी कंप्लेंट कर पाए और उस कंपनी के और कौन कौन से प्रोडक्ट है उसको जान पाए, इसलिए वो अपने को विजिट करने बोलते हैं। What ideas are used to make packet attractive? Well designed set, ingredients, nutrients, beautiful colors जो है। How will how you will verify whether something is good to eat or not? न्यूट्रिएंट्स जो मेंशन किए हुए पैकेट्स में उसको देख के अपन पता कर सकते हैं वो गुड है कि बैड है। कलेक्ट द आउटर कवरिंग ऑफ अ फास्ट फूड आइटम, डिस्कस द पॉइंट्स इन ग्रुप एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आप कोई भी चीज का पैकेट लीजिए, चिप्स, पेपर्स, चॉकलेट्स, जो भी रेडीमेड चीज आती है उसमें देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मैन्युफैक्चर कब किया है, उसका वेट क्या है, वेज है कि नॉन वेज है, रेसिपी मेंशन की रहती है, कैसे बनाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसकी एमआरपी मतलब उसको कितने में मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वेबसाइट होंगे और अदर इंस्ट्रक्शन इफ वो कौन कौन से लोगों ने नहीं खाना चाहिए वो भी मेंशन होते हैं उसमें, तो वो क्या दिया हुआ है इसमें। वर्क इन अ ग्रुप एंड प्रिपेयर एन अटैक।
It should be consumed within 8 months by the recipe is given on the packet. ताकि रेसिपी क्यों दी होती, क्योंकि अपन पता चले कैसे बना सकते उसको. Why the packet tells us to visit the website, ताकि उसमें अपन कंप्लेंट कर सके अगर कुछ खराब है प्रोडक्ट में, या फिर और जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है वो अपन जान सके. What ideas are used to make the packet attractive? उसके पैकेट अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं? डिजाइन अच्छी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, कलरफुल हो, उससे पैकेट अट्रैक्टिव बन सकते हैं. हाउ विल यू वेरीफाई वेदर द समथिंग इज गुड टू इट और नॉट? न्यूट्रिशंस जो मैं दिया हुआ है वो देख के. आपको कोई भी एक पैकेट लेना है, उसके ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर्ड, वेट, नॉन वेज रेसिपी, अदर इंस्ट्रक्शन, वेबसाइट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी, न्यूट्रिशन, क्या क्या है वो सब लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चिप्स का पैकेट ले लेना, लेस या आपके कोई भी फेवरेट चिप्स जो होंगी उसका पैकेट आप ले सकते हैं, और उसके बारे में लिखना है आपको. आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है कोई भी चीज की, उसके लिए एक रैपर बनाना है, तो उसके अंदर ये सब पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे और वो एडवर्टाइजमेंट बना के आप भेजेंगे. Do you want to convince the customer to buy product? Prepare a conversation between you and a customer. आपके घर पे बहुत बार सेल्समैन आते हैं, आपने देखा होगा, उनको कोई भी प्रोडक्ट बेचना रहता है तो वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं, वो आपको कन्वर्सेशन दो लोग के बीच में लिखना है. वो आपको कभी भी क्या अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी बताएंगे, कभी भी बुरी जो चीज़ है वो नहीं बताएंगे, तो वो आपको लिखना है. Your younger sister wants to eat something tasty. You are telling her the recipe of one such food item. Prepare a dialogue between you and your sister. आप लोगों को एक डायलॉग राइटिंग लिखना है जिसमें आप अपने छोटी बहन को कोई भी एक रेसिपी बता रहे हो खाने की, वो मेंशन करना है. ये यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है. जो क्लॉजेज है उसको सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगी. थैंक यू.